राम राम दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नरेश होते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो रातों की नींद में ले जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो रातों की नींद भी उड़ा दिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपन लोक देवता के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें पहले अपने बाबूजी राठौर पढ़ लिया था और आज पढ़ रहे हैं बाबा रामदेव जी। रामदेव जी ने क्या क्या अपने जीवन में क्या क्या किया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका परिचय। सबसे पहले इसका देखेंगे परिचय। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जन्म, ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, घोड़े का नाम। देखो सबसे पहले देखते हैं इसका जन्म। देखो जन्म हुआ था 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसी द्वितीया को क्या बोला गया? बाबेरी बीज। क्या बोला गया मेरे लाडलो? बाबेरी बीज के नाम से जाना गया है। और ये बीज शब्द है, ये गुजराती भाषा का शब्द है, गुजराती, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, देखो माता, माता का नाम दे मेना दे। इसकी माता का नाम क्या था भाई? मेना दे। इसका एक कोड भी बनता है, कोड भी इसका बनता है, ध्यान रखोगे। राउ आम बानली, राउ आम बान ली, ये ध्यान रखोगे। देखो अब पिता का नाम की बात करते हैं। क्या करते हैं? इसके पिता आजमल जी तंवर। पिता का नाम क्या था? आजमल जी तंवर। और इसी आजमल जी तंवर के 3 संतान होती है, एक रामदेव जी, एक सुगना और एक विरमदेव। यानी 3 संतान किसके होते हैं मेरे लाडलो? आजमल जी तंवर के होती है। जिसमें इसके भाई का नाम देखो, रामदेव जी के भाई का नाम था विरमदेव। भाई का नाम क्या था? विरमदेव। देखो घोड़ा कैसा था? लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। इसी लीले घोड़ा को रेवत के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? रेवत। अब मेरे दोस्तों देखो बहन का नाम, बहन का नाम था सुगनाबाई। इसकी बहन का नाम क्या था मेरे लाडलो? सुगनाबाई की बहन थी। अब देखो धर्म की बहन, इसकी जो धर्म की बहन थी मेरे दोस्तों वो थी डालीबाई। और ये डालीबाई थी, ये मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी मेरे लाडलो? मेघवाल जाति की थी। ये आप ध्यान रखोगे ऐसे कैसे। अब देखो मेरे शेर शेरनियों, पिता का नाम माता का नाम हो गया। अब देखो भाई, अब बात करते हैं देखो इसकी पत्नी का नाम। इसकी जो पत्नी थी वो नेतल देती। अब देखो रामदेव जी का भजन आता है ना कि रामदेव जी मेरा देगा लाल, अजमल जी तंवर जा लाल और नेतल दे का बरथार, ये नाम मिलता है भाई नेतल दे। देखिए अब उसके बाद में देखो बात आती है कि घोड़ा हो गया इसका नीला घोड़ा। अब बात करते हैं इसके गुरु का नाम। यानी कोई भी लोक देवता होता है उसका एक गुरु जरूर होता है भाई। क्या होता है? गुरु जरूर होता है। और गुरु का नाम देखो भाई, गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था मेरे लाडलो? बालीनाथ। इसी बालीनाथ की जो समाधि बनी हुई है वो मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी राजस्थान में कहां पड़ती है? जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी ये राजस्थान में कहां पड़ती है भाई? जोधपुर में। ये आप ध्यान रखोगे विशेष तौर से। देखो मेरे शेर शेर दोबारा देख लो इसको। अब देखो जन्म 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। माता का नाम मेना दे, पिता का नाम आजमल जी तंवर, भाई का नाम विरमदे, घोड़े का नाम लीला घोड़ा, जिसे रेवत के नाम से जाना गया। दोस्तों बहन की बात करता हूं, सुगनाबाई नाम था। उसके बाद में धन की बहन की बात करते हैं तो डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी। दोस्तों गुरु का नाम बालीनाथ। ये पहाड़ी कहां पे? मसूरिया पहाड़ी राजस्थान में कहां पड़ती है? जोधपुर में। आगे देखिए मेरे लाडलो उसके बाद में।
अब देखो भाई, अब बात करते हैं इसके उपनाम। देखो, पहला उपनाम है रामसा पीर। रामसा पीर, देखो रामसा पीर क्यों कहते हैं? ऐसा लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। हिंदू है मुस्लिम है, दोनों पूजा करते हैं इसकी, दोनों पूजा करते हैं। सेकंड देखो भाई, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार भी इसे माना जाता है, ये ध्यान रखोगे। तीसरा देखो भाई, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना, सद्भावना वाला लोक देवता, वाला लोक देवता हो जाएगा। चौथा उपनाम देखो भाई, चौथा उपनाम मेणादे। मेणादे का लाल भी बोला है इसको, क्या बोला है? पांचवा है लीले घोड़े का सवार, लीले घोड़े का असवार बोल दो आप, क्या बोल दो? असवार। अगला उपनाम है रुणीचा का धनी, यानी रुणीचा इसने बसाया था, इसलिए इसे रुणीचा का धनी भी बोलते हैं। रुणीचारा धनी, रुणीचारा धनी भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। देखो, सबसे पहला उपनाम है रामसा पीर। रामसा पीर क्यों कहते हैं? हिंदू भी पूजा करते हैं और मुस्लिम भी। कृष्ण का अवतार भी इसे माना गया है। सांप्रदायिक सद्भावना वाला लोक देवता इसे माना जाता है। लीले घोड़े का असवार माना जाता है। रुणीचा का धनी भी इसे माना जाता है मेरे लाडलो। तो ये तो इसके उपनाम थे। अब आगे देखो भाई, उसके बाद में देखो मेरे लाडलो, उसके बाद में देखो भाई इसके सहयोगी, सहयोगी कौन कौन थे? देखो, पहला सहयोगी देखो रत्ना राय का, सेकंड सहयोगी लक्की बंजारा, तीसरा सहयोगी हरजी बाटी। देखो, हरजी बाटी ने ग्रंथ लिखा था गौ पुराण के नाम से, इनका ग्रंथ था गौ पुराण, गौ पुराण के नाम से इनका क्या था? वही ग्रंथ लिखा हुआ था। तो ध्यान रखोगे, सहयोगी कौन थे? तीन थे, रत्ना रायका, लकी बंजारा और हरजी बाटी, ये तीन इसके क्या थे? सहयोगी थे। और सहयोगी में वैसे आई माता को भी माना जाता है, डाली बाई को भी माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, आई माता, और आई माता का मंदिर आपको पता है बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता इनकी शिष्य बन गई थी, आई माता क्या बन गई थी? इनकी शिष्य बन गई थी मेरे शेरों। अब देखिए भाई, अब उसके बाद में देखो भाई, इनके मंदिर की बात करते हैं। इनका जो पहला जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में। रामदेवरा रुणीचा जो कहां पड़ता है भाई? जैसलमेर में। देखो, यहाँ मेला भी बढ़ता है, यहाँ सबसे बड़ा मेला पूरे भारत में सबसे बड़ा मेला बढ़ता है रामदेव जी का, तो इसी स्थान पर बढ़ता है। देखो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन क्या बढ़ता है? यहाँ बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। अब देखो, सेकंड मंदिर इसका मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी कहां पड़ती है? जोधपुर में। तीसरा मंदिर इसका दोस्तों सूरता खेड़ा, और ये सूरता खेड़ा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है भाई। सूरता खेड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, आप ध्यान रखोगे। एक अदरशिला, और अदरशिला भी कहां है? जोधपुर में है। अदरशिला कहां है भाई? जोधपुर में। एक खूंडियास, ये जो खूंडियास स्थान पड़ता है मेरे लाडलो, ये अजमेर में। इसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहते हैं। इसे राजस्थान में क्या कहते हैं? मिनी रामदेवरा भी कहते हैं।
और एक छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ है मेरे शेरों? गुजरात में है। तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखोगे। देखो मंदिर है रामदेवरा उड़ीसा जैसलमेर में सबसे बड़ा मंदिर, यहाँ पे मेला बढ़ता है। दूसरी चीज मसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जोधपुर में, जहाँ बालीनाथ की समाधि बनी हुई है। सूरता केरा चित्तौड़गढ़ में है। आदर्शिला कहाँ है भाई? जोधपुर में है। कुंडिया कहाँ है भाई? अजमेर में है। वो छोटा रामदेवरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो ये तो भाई क्या थे? इसके मंदिर थे। अब देखो मेरे शेरों, उसके बाद देखो भाई, अब देखो भाई रामदेव जी की फड़ में देखो वाद्य यंत्र की आप बात करोगे तो यहाँ रावण हत्था आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रावण हत्था। देखिए भाई इसको देखो, रावण हत्था की बात करते हैं तो इस फड़ को कामड़ जाति के भोपों द्वारा वाचन करते हैं, ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो मेरे शेरों, सबसे पहले इस फड़ का वाचन किया था वो चौथमेल चितेरा ने किया था, ध्यान रखोगे। चौथमल चितेरा, ये आप ध्यान रखोगे। अब देखो मेरे शेरों, रामदेव जी के ब्यावले प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है भाई? रामदेव जी के ब्यावले क्या है? प्रसिद्ध है। तो देखो रामदेव जी एक लोक देवता तो थे ही, एक कवि भी थे। रामदेव जी लोक देवता के साथ साथ एक कवि भी थे जिन्होंने 24 बढ़िया ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बढ़िया ग्रंथ लिखा था भाई। 24 बढ़िया ग्रंथ लिखा था, ये आप ध्यान रखोगे सीधे से। देखो मेरे शेरों आगे, उसके बाद देखना भाई, जो रामदेव जी थे रामदेव जी ने धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल को बनाया था, ये ध्यान रखोगे। अब देखो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना रूणीचा जैसलमेर से की। रूणीचा जैसलमेर से की थी, ये ध्यान रखोगे। अब देखो मेघवाल जाति के भक्तों को रामदेव जी ने धर्म की बहन डालीबाई को बनाया, पूर्व मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की और रूणीचा जैसलमेर में मेघवाल जाति के भक्तों को रिकिया नाम दिया गया। अब दोस्तों देखिए, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का मदीना से 5 पीर आए तो उन्होंने रामदेव जी ने धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल को बनाया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना रूणीचा जैसलमेर से की है। मेघवाल जाति के भक्तों को रिकिया नाम दिया गया इन्होंने। रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का मदीना से 5 पंथ पीर आए। उन्होंने बोला, हम तो पीर है, आप तो पीरों के पीर हो, ये ध्यान रखना। अब देखो उसके जस्ट बाद में देखो भाई,
अब देखो रामदेव जी ने समाधि राम सरोवर की पार 1451 जैसलमेर में ली, जैसलमेर में ली थी। और देखिए ये समाधि ली कब थी, वो देखो जीवित समाधि थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। लेकिन इससे एक दिन पहले डालीबाई ने इसी स्थान पर समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ली थी भाई। अब देखो एक विशेष बात और है कि बाबा रामदेव जी ने का जन्म हुआ था उड़कास में, और उड़कास में कहाँ पड़ता है, बाड़मेर पड़ता है। और इसी उड़कासमेर में एक भैरव राक्षस रहता था और हर अमावस्या गांव में आता था और एक व्यक्ति क्या लेता था, बलि लेता था। इसको रामदेव जी को पता चलता है और सबसे पहले भैरव राक्षस का क्या कर देता है, वध कर देता है। भैरव राक्षस का वध किया गया। दोस्तों ये रामदेव जी की जितनी भी बातें थी मैंने आपको कंप्लीट बताई है, और आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे लाडलो अपना जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना, आपको आगे से आगे वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी, बहुत ही बढ़िया, कोई चीज भी टॉपिक में नहीं छूटेगी, ठीक है मेरे लाडलो। और आज की राम राम भाई।